अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी कुकीज़ की, यानी बिस्किट्स की रेसिपी। और मैं जो बेसिक डो है आपको उससे बिस्किट्स बनाना बताऊँगी, 2-3 अक़साम के। और उसके लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो है जी, मैदा जो मैंने लिया है 400 ग्राम्स, चीनी मैंने ली है, ये है जी आइसिंग शुगर आप ले सकते हैं। मैंने आइसिंग शुगर नहीं ली, मैंने घर में जो नॉर्मल चीनी लेते हैं उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और वो मैंने चीनी ली है 160 ग्राम। ये मक्खन है यानी कि बटर मैंने लिया है 300 ग्राम। ये 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम हैं, 2 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता है, 1 अंडा है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग में हमेशा ये याद रहे कि मेजरमेंट का बहुत हिसाब रखा जाता है। जो मेजरमेंट आपको बताई जाती है आप उसी के लिहाज से उस डो को तैयार करें, और टेम्परेचर का बहुत हिसाब रखा जाता है। चलें अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये एक बॉल ले लिया मैंने, इसमें सबसे पहले जी मैं मैदा डाल रही हूँ, और ये अब जाएगी चीनी, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये बटर। अब हम इसको देखेंगे, मैं रिंग उतार लूँ। अब हम इन तीनों चीज़ों को पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी थिकनेस कैसी है, अंडा कितना डालने की हमें ज़रूरत। ये हाफ़ टी स्पून जो बेकिंग पाउडर लिया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें आपकी हाथों की गर्मी से ये जो बटर है ख़ुद ब खुद ही मेल्ट होता जाएगा। जी ये देखें, आप इस तरह से इसको दबा दबा के मिक्स करते जाएं। ये हमें जो वाइट वाइट सा मैदा नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स होना चाहिए। जी ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं अंडा जो है इसमें तकरीबन हाफ़ ही डालूँगी। ये मैंने हाफ़ एग ले लिया, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि डो जो है वो थोड़ी सी सख्त हो जाए। जी ये देखें, आटा गूंथ चुका है हमारा, और अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए। जी बिस्किट्स की डो को मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था क्लिंग शीट से कवर करके। अब ये देखें थोड़ी सी हार्ड हो गई क्योंकि इसके अंदर बटर होता है। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें तो ये थोड़ा ठीक हो जाता है। और अब इसको निकालते हैं हम इसके ऊपर। जी अब इसी डो से आपको डिफरेंट किस्म के मैं बिस्किट बनाना बताती हूँ। इसको थोड़ा सा हम शीट के ऊपर थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखें, अब थोड़ा सा मैंने ये ले लिया है, ये डो इतनी सी ले ली है मैंने। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ जी पिस्ते। इन पिस्तों को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इससे हम पिस्ते वाले बिस्किट बनाएंगे। इसमें पिस्ते मिक्स कर लिए मैंने। अब थोड़ा सा मैं लेके इसमें मैं बादाम शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर जा रहे हैं कटे हुए बादाम। इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बादाम भी मिक्स हो गए, इसको भी साइड पे रखते हैं। अब थोड़ा सा लेते हैं
इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी कोको पाउडर। ये 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर इसमें डाल दिया है। अभी हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ेगी तो शायद और डाल दें। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसके अंदर। ये हमें मसल के इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। कि कोको पाउडर और जो डो है वो यकजान हो जाए। जी ये कोको पाउडर और डो जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। ये बादाम वाला तैयार हो चुका है, पिस्ते वाला और ये चॉकलेट वाला। अब इससे मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये जो सादा वाला डो है ये वो है। इसको भी थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। जी ये सादा वाली डो और चॉकलेट वाली डो ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले ली है। अब इसको मैं यूँ कर रही हूँ, इसको हमें चकोर शेप देनी है। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से हम चॉकलेट वाले को यही शेप दे देंगे। ये देखें जी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अंडा थोड़ा सा। ये देखें हल्का सा मैं इसको कोट कर दूँ एग के साथ। और इसको उठा के इसके ऊपर मैं रख रही हूँ। इन दोनों को अब हम ऐसे सेट कर लेंगे। इस साइड से भी और दरमियान में से भी। ये देखें जी। ये जुड़ चुके हैं आपस में। अब इसको हम 1 घंटे के लिए क्लिंग शीट के अंदर मैं इसको रैप करके फ्रिज में रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं खुश्क मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि ये इनके अंदर मक्खन है और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखें इसको हमें उसके अंदर रैप करना है क्लिंग शीट के अंदर। इसको इस तरह से हम रैप कर लेंगे इसके अंदर। ये देखें यहाँ से मैं इसको काट देती हूँ। जी ये रैप हो चुका है क्लिंग शीट के अंदर। और इसको अब मैं रख रही हूँ एक प्लेट में। इसको अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। जी ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले लिए। हल्का सा इसको मैंने बस टिश्यू पेपर पर हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर मैंने लगा दिया थोड़ा सा। अब मैं जितनी देर मैंने उसको फ्रिज में रखा है, मैंने अपना ओवन जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया है 20-25 मिनट पहले। और अब मैं दूसरे स्टाइल में जो बताने हैं आपको वो बता देती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने एक बोल बना ली है छोटी सी। और ये चॉकलेट ये मैं सिंपल डो के बना रही हूँ। और ये देखें साथ चॉकलेट डो के बॉल बना के मैं इसकी साइड्स पे लगा रही हूँ। बहुत बड़ा साइज़ नहीं हमें बनाना, नॉर्मल साइज़ रखना है, छोटा ही, क्योंकि ये जब बेक होंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ये देखें मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ। ये देखें जी,
इसको अब साइड से हम दबा देंगे और थोड़ा सा ऊपर से, ताकि ये जुड़ जाए आपस में। एक ये स्टाइल हो गया। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जी। इसी तरह से अब मैं दरमियान में चॉकलेट बॉल रख ली हूँ और साइड्स में मैंने सिंपल डो के बॉल बना दिए। ये देखें, ये 2 डिज़ाइन हो गए ना हमारे तैयार। इनको ऐसे साथ मिलाएं और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें। ये देखें जी, ये देखें एक जैसे मैंने फूल बनाए हैं। ये 2 मैं सिंपल रख रही हूँ और इन 2 पे मैं एक फोक लेके इस तरह से फूलों के ऊपर फोक से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखें जी, ये इनके ऊपर मैंने फोक से डिज़ाइन बना दिया। ये मैंने सिंपल रखे हैं। अब और बताती हूँ आपको। अब ये हम बिल्कुल सिंपल राउंड शेप के बना रहे हैं। ये एक सिंपल हो गया, एक चॉकलेट वाला हो गया। और इसी तरह से अब ये मैंने बादाम वाला ले लिया है मटेरियल, उसको भी हम राउंड शेप में बनाएंगे। इसके अंदर भी बादाम डाले हैं मैंने और ऊपर इसके मैं थोड़ा सा एग कोट कर रही हूँ। एग लगा दिया मैंने और ऊपर इसके थोड़े से हम बादाम चिपका देंगे। ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने बादाम लगा दिए। और इसी तरह से जो है वो मैं पिस्ते वाला बनाऊंगी। ये अब थोड़ा सा मैंने जिसके अंदर पिस्ते डाले थे वो डो ले ली है। इसको भी मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। इस पे भी थोड़ा सा एग लगा दिया मैंने और ऊपर इसके मैं लगा रही हूँ जी पिस्ते कटे हुए। ये देखें, इनको थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से इसके चिपक जाएं साथ। ये जी, ये बादाम वाली डो मैंने ले ली है। इसको अब मैं यूं प्रेस कर रही हूँ। इसके अब मैं चकोर बिस्किट्स बनाऊंगी। ये देखें, मैं इनको काट रही हूँ। ये मैं साइड से हटा दूंगी। ये जी, ये मैंने चकोर बना लिए हैं। इनको हम हाथ से थोड़ी शेप दे लेंगे। ये देखें, हमें बहुत बारीक डो को नहीं रखना। इसकी मोटाई जो है वो 1 इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब 1/2 इंच तक तो होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैं पिस्ते वाली चकोर शेप जो है इसमें रख रही हूँ। ये मैंने चकोर बनाए। इसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ जी एग और इसके ऊपर हम पिस्तों को चिपका देंगे। और इसी तरह से हम बादाम वाले की भी चकोर शेप बना लेते हैं जी। ये एक ट्रे देखें मैंने तैयार कर लिया है और मैंने अपने अवन को 300 पे प्री हीट किया हुआ है 20-25 मिनट पहले। और 180 पे मैं इसको बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, क्योंकि हर अवन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ टेम्परेचर डिफरेंट होता है। आपको 1-2 दफ़ा चेक करना पड़ता है चीज़ को कि आपको जैसी चाहिए, इसलिए आपको उसको बार बार चेक करना पड़ेगा, फिर आप उसको सही तरह पका सकेंगे जी। एक ट्रे मैंने बना लिया है। अब इसको मैं अवन में रख रही हूँ। अवन को मैंने 300 पे प्री हीट कर लिया है 20-25 मिनट पहले और 180 पे अब इसको मैं बेक कर रही हूँ। परफेक्ट टाइमिंग हम इसकी नहीं बता सकते। अमूमन ये है 10 से 12 मिनट में एक ट्रे तैयार हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि हर अवन की जो हीट है वो डिफरेंट होती है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब मैं इसको अवन में रखती हूँ। इसी तरह से हम मार्बल शेप में भी बना सकते हैं। ये देखें, सिंपल वाला डो लिया है मैंने और थोड़ा सा मैंने चॉकलेट वाला डो ले लिया। अब इसको हम
बस हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। ये बस आप इसको ऐसे करें, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, ये मार्बल शेप में बन गया। इसको आप राउंड शेप में बनाएं, चौकोर शेप में बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह से मार्बल इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं हम। ये देखें मैंने सिंपल डो ली है और थोड़ी सी मैंने ले ली है चॉकलेट, और इनको हल्के हाथों से हम यूँ मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। ये देखें जी, ये हो गया, थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया इसको। अब इसको हम ये देखें ऐसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको, और चौकोर शेप में भी बना सकते हैं जी। ये देखें एक ट्रे जो है हमारा तैयार हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये देखें कितने अच्छे बिस्किट्स बने हैं। और अभी दूसरे ट्रे में भी मैंने रख दिए हैं, वो मार्बल इफ़ेक्ट वाले जो हैं वो भी बनते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीचे से भी, और बहुत अभी ये गर्म हैं, थोड़े सॉफ्ट हैं, हमें इनको ठंडा करना है। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे इनका टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी सा हो जाएगा, और फिर इनको हम किसी भी जार में भर के रख सकते हैं। अब एक और शेप आपको बनाना बता देती हूँ। ये मैंने सिंपल जो चॉकलेट डो है और वो सिंपल वाली जो ले ली है। अब इसको मैं इस तरह से फैला रही हूँ सिंपल वाली को, और इसके ऊपर जो है वो मैं चॉकलेट वाली फैला रही हूँ। अब इसको हम यूं बारीक बारीक रोल करते जाएंगे। ये देखें, अब इसको भी मैं रख रही हूँ जी रैप करके फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए। जी ये क्लिंग शीट में रैप हो चुका है, अब ये जा रहा है फ्रिज में जी। उसी तरह से ये मैंने एक और रोल तैयार कर लिया है, इसके अंदर मैंने वाइट लगा दिया है और बाहर जो है मैंने चॉकलेट डो लगा दी है। जैसे पहले वाले पे मैंने चॉकलेट डो अंदर रखी थी और वाइट डो बाहर रखी थी, अब इसके अंदर मैंने चॉकलेट डो जो है मैंने बाहर रखी है और वाइट वाली मैंने अंदर रखी है। इसको भी मैं फ्रिज में रख रही हूँ जी। जो शेप्स मैंने अभी आपको बताई हैं, जो मैंने फ्रिज में रखी हैं रैप करके, उसी शेप के मैंने पहले से भी बना के रखे हुए थे। ये हमने थोड़ी ज़्यादा बड़ी शेप की थी इनके, मैं क्योंकि उनको अभी टाइम लगेगा ज़ाहिर है, और मैंने वीडियो को मुकम्मल करना है, इसलिए आपको दिखाने के लिए। मैं घर के लिए बिस्किट बना रही थी, इसलिए मैंने पहले से भी कुछ शेप्स बना के रखी हुई थी। ये वही शेप है जो मैंने आपको बताई है, और ये राउंड शेप भी वही है, इसमें थोड़ा कोको पाउडर मैंने कम डाला। अब देखें इनको हम बहुत पतला नहीं काटेंगे। ये देखें मैं इधर से आपको दिखाती हूँ, ये 1/2 इंच तक तकरीबन होना चाहिए। ये देखें ये, अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसको हम उसमें ट्रे में लगाते जाएंगे। इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी इनकी। देखिए मैं 1/2 इंच तक इनकी जो थिकनेस है वो इतनी रख रही हूँ, क्योंकि बहुत पतले रखेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें, अब इन सब को हाथों से ऐसे हल्का सा प्रेस करके मैं ट्रे में लगाती जाऊंगी। अब ये राउंड वाले जो हैं इनको भी हम इतनी ही थिकनेस के साथ काट लेंगे। ये थोड़ा पतला हो गया। ये देखें, अब इसको भी हाथों से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे यूँ, और ट्रे में लगाते जाएंगे। ये ट्रे देखें मैंने तैयार कर लिया है। अभी अवन के अंदर मैंने एक और ट्रे में बना के बिस्किट रखे थे, वो सिंपल शेप के, वो तैयार हो जाए। अब इनको मैं अवन में रखूँगी जी। आज की मज़ेदार कुकीज़ रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देखें जो मैंने शेप्स बनाई थी, मैं आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ। ये पिस्ते वाले और ये बादाम वाले, ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे, और जो मैंने ये मार्बल इफ़ेक्ट वाले,
और ये जो मैंने बनाए थे रोल करके अंदर रखा था फ्रिज के अंदर रैप करके, ये वो शेप है। और जो चौकोर शेप रखी थी वो ये है जी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक ही डो से आप इतनी अक़साम के बिस्किट्स तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी कुकीज़ रेसिपी, बिस्किट्स रेसिपी विद वन डो तैयार हो चुकी है। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको भी एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी से बिस्किट्स बने हैं और इनको आप बहुत देर तक किसी भी जार में महफूज करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।